प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं गवाही देना चाहती हूँ अन्य भाषा के बारे में। टेस्टिमनी ऑफ टंग्स। तो अन्य भाषा मेरे जीवन में कैसे आई और उसने मेरे जीवन में कैसे काम किया। तो जब मैं उद्धार पाई तो मुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं था और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे वो वरदान दिया, जो कि एक पवित्र आत्मा का वरदान है। तो फिर मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करने लगी। तो इन 22 सालों की जर्नी में, मेरे जीवन की जर्नी में परमेश्वर का स्वीकार किया कि अब तक मैं 22 सालों में अन्य भाषा में करती थी। कुछ हफ्ते, कुछ महीने, फिर भूल जाती थी, करना छोड़ देती थी, कम हो जाता था। फिर मैं करती थी थोड़े समय, फिर नहीं करती थी। ऐसा ही मेरे जीवन में चलता था। लेकिन अब ऐसा समय है मेरे जीवन में कि मुझे सुबह उठ के याद नहीं करना पड़ता कि मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। सिर्फ मैं करने ही लगती हूँ अन्य भाषा, और अन्य भाषा में पूरा दिन बोलती ही रहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। तो और मैं ये प्रार्थना करना भूल नहीं जाती हूँ। ये हर रोज़ का मेरा जैसे काम है, ये मेरे जीवन से जैसे जुड़ गया है। तो देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। तो पहला कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है। तो जो हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। तो इसमें हमारी समझ शक्ति तो निष्फल है। हम खुद नहीं समझ सकते कि हम परमेश्वर से क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट परमेश्वर से क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो हम उन बातों को समझ नहीं सकते। तो भाई क्यों नहीं समझ सकते, ये कौन सी बातचीत है। तो वचन कहता है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो आत्मा में परमेश्वर के साथ मर्म बोलता है। तो हम मर्म की बातें करते हैं, मार्मिक गुप्त बातें करते हैं। तो वचन कहता था, एक वचन ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में कि कई समय से ये मर्म गुप्त था, लेकिन इस समय में क्या हुआ, प्रकट हुआ है। तो जो यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वो गुप्त रखा गया था, लेकिन अब क्या हुआ है, नए नियम में उसे प्रकट किया गया है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास बहुत सारे मर्म हैं। तो हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे मर्म हैं। जब तक हमें उनके अंदर से प्रकाशन नहीं मिलता, हम वो नहीं समझ पाते कि परमेश्वर इस बारे में क्या कहना चाहता है। तो वो सब बाइबल क्या है, बाइबल की बातें क्या रखी है, गुप्त रखी गई है। सब बातों को क्या किया है, गुप्त रखा गया है। तो हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातें करता है, वो भी मर्म में होता है। पैराबल्स के द्वारा बातें करता है, वो भी मर्म में होता है। उसका वचन भी मर्म में है। और दर्शन भी होते हैं, वो भी मर्म में होते हैं। हम देखते हैं दानियल ने कितने सारे दर्शन दिखाए, लेकिन वो सब मर्म में थे, पैराबल्स में थे, सब कुछ। तो यह सब बातें परमेश्वर गुप्त रखता है। तो वचन क्या कहता है, किसी बात को गुप्त रखना वह परमेश्वर की महिमा है। तो किसी बात को वो गुप्त रखेगा, वो परमेश्वर की क्या है, महिमा है। पर किसी बात का पता लगाना उसमें राजा का गौरव है। तो अगर हम
किसी बात का पता लगाते हैं तो उसमें हमारा गौरव है। अगर परमेश्वर ने जो गुप्त बातें रखी है उसका हम पता लगा लेते हैं तो उसमें गौरव है। तो यहाँ पर वचन में यहूदा कहता है कि प्रभु तू हम पर सब बातें प्रकट करना चाहता है लेकिन संसार पर नहीं, तो ऐसा क्यों? संसार पर प्रकट क्यों करना नहीं चाहता और हम पर क्यों सब बातों को प्रकट करना चाहता है? तो संसार परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। संसार क्या है? संसार पाप में मशरूफ रहता है, वो पापों में क्या करता है? आनंद मनाता है, वो परमेश्वर में आनंदित नहीं होता है, वो परमेश्वर से क्या नहीं करता है? परमेश्वर से प्यार नहीं करता है। तो परमेश्वर ये कहता है कि जो मेरे वचन है, जो वो है, वो किस पे मैं प्रकट करूँगा? मेरे प्यार करने वालों पर मैं प्रकट करूँगा। क्योंकि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो परमेश्वर की कीमत करते हैं, उसका परमेश्वर का मूल्य समझते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा तो उन पर प्रकट करेगा जो प्यार करने वाले हैं। तो वचन कहता है कि तुम्हारे मोती सुअरों के आगे, भूंड के आगे मत डालो, क्योंकि वो क्या करेंगे? अपने पैरों तले रौंद देंगे। क्योंकि जो सुअर भूंड होता है वो कीचड़ में, उसको क्या होता है? मज़ा आता है, वो कीचड़ में खाना ढूंढता रहता है, कीचड़ खाता है, वो उसको मोती की वैल्यू नहीं है। तो संसार का इंसान ऐसा है कि उसे पाप में मज़ा आता है, उसे परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि अपने मोती वो सुअर के आगे, भूंड के आगे मत डालो, क्योंकि वो पैरों तले रौंद देगा। जैसे कहा है कि तुम खुद में नमक रखो, अगर नमक बेस्वाद हो जाए तो पैरों तले क्या होगा? रौंदा जाएगा। अगर हम में हमारी वैल्यू नहीं रहेगी, हम में हमारी कीमत नहीं रहेगी, तो हम क्या हो जाएंगे? बेस्वाद हो जाएंगे। जैसे कि एक मोती की वैल्यू होती है, उसकी कीमत होती है, लेकिन अगर वो मोती टूट जाए या उसका कलर निकल जाए या वो कुछ भी हो जाए तो उसके अंदर जो है, जो वो नहीं रहेगा, तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी और वो क्या होगा? मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। अगर वो मोती बहुत ही कीमती है तो मनुष्य उसको लॉकर में रखेगा या कीमती उसमें रखेगा, लेकिन अगर वो उसकी वैल्यू नहीं है तो वो उसे तो अपने में नमक रखो, नमक का स्वाद, डोंट लूज योर टेस्ट ऑफ सॉल्ट। सो मैं इतने सालों से अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ और मैं बहुत सारी प्रार्थनाएं करती हूँ और मुझे बहुत सारे दर्शन होते हैं, मुझे बहुत सारे स्वप्न भी परमेश्वर की ओर से आते हैं और कई लोगों ने मेरे बारे में प्रोफेसी भी की है, कई सेवकों ने, और ये सब बातें होती ही रहती थी मेरे अंदर। तो स्वप्न आना या फिर मर्मों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, वो करता है, तो ये सब हमारे दर्शन होते हैं। तो ये सब बातें हमें दिखाता है, हमारे स्पिरिट के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर क्या करता है? वो डाउनलोड करता है कि मैं भविष्य में कैसा, भविष्य तुम्हारा कैसा होगा, कैसा उज्जवल होगा तुम्हारा भविष्य। जैसे यूसुफ को भी स्वप्न आया था, यूसुफ को स्वप्न आया कि उसके तारे के आगे उसके भाइयों के 11 तारे झुके और चांद और सूरज भी झुके।
तो यूसुफ को भी स्वप्न आया कि जो पुलिया थी, खेत में जो पुलिया थी, तो उसकी पुली क्या गया, उसके 11 भाइयों की पुलिया झुकी। तो यूसुफ को पता था कि ऐसा दिन आएगा जब मेरे सारे भाई मेरे सामने क्या होंगे, झुक जाएंगे। लेकिन वो दिन कब आने वाला था उसे पता नहीं था, लेकिन सपनों में भविष्य वचन परमेश्वर ने उसे दिया था, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, वो परमेश्वर से विश्वासु रहा, वो फेथफुल रहा। उसको पता नहीं चला कि उसके जीवन में क्या क्या हो रहा है। उसके भाइयों ने उस पर जलन की और उसे बेच दिया, और वो गुलाम बना के ले जाया गया, और वो वहाँ पे गया, वहाँ परिवार से दूर, अपनों से दूर, जो दूसरी भाषा बोलते हैं उसे भाषा भी नहीं आती होगी, लेकिन वो वहाँ पर रहा, और फिर भी परमेश्वर भी उसके साथ था, और वो परमेश्वर के साथ फेथफुल रहा, और पोटीफार के यहाँ रहा, और परमेश्वर ने पोटीफार की नज़र में उसे कृपा दिलाई। लेकिन फिर भी पोटीफार की वाइफ के इल्ज़ाम लगाने पर, झूठा इल्ज़ाम लगाने पर उसे तुरंग में डाला गया, और तुरंग में रहा। और ये सारे समय उसको वो स्वप्न जो था, ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था, क्योंकि वो स्वप्न जो दिया गया था वो फ्रूटफुल होने ही वाला था। लेकिन यूसुफ पूरी तरीके से नहीं जानता था कि वो कैसे फ्रूटफुल होगा, जब तक कि फिरौन ने क्या किया, उसे एलिवेट किया, उसे ऊंचा उठाया और अपने समान बनाया। फिरौन राजा ने उसे अपने समान बनाया, और यूसुफ को तब तक नहीं पता था जब तक कि उसके भाई आए और उसके सामने झुक गए। और फिर बाद में यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया, आगे भेजा है, तुम सबके आगे भेजा है, कि जब ये अकाल हो तब इज़राइल और उसकी संतान नाश न हो, कि परमेश्वर ने उन्हें उनके पूर्वजों से क्या किया था, वायदा किया था कि तेरी संतान में सारी देश जातियाँ क्या होगी, आशीषित होगी। तो तब तक वो नहीं पता था उसको, जब तक वो पहुंच नहीं पाया। तो एक समय ऐसा आता है आपके जीवन में, एक समय ऐसा आता है कि जब परमेश्वर आपसे मर्मों में बात नहीं करता है, मर्मों में बात नहीं करता है। जब यीशु मसीह मरने के बाद पुनरुत्थान हुए, तो एम्माउस में 2 इंसान जा रहे थे एम्माउस में, और उनके साथ वो भी जुड़ गया जर्नी में, और फिर उनसे बातें की, और उसने बताया, मूसा से लेके जितने भी प्रबोधक थे उसमें से उसकी बातें, खुद की बातें बताई कि कैसे कैसे सब बातें हुई थी जो होने वाली थी, वो नए नियम में हो गई है। तो सब बातों का उसने क्या किया, खुलासा किया। तब उसने मर्मों में बातें नहीं की, उन शिष्यों से मर्मों में बातें नहीं की, लेकिन ठीक ठीक उसने क्या किया, बता दिया कि कैसा है, क्यों है। तो ऐसा समय हमारे जीवन में आता है जो परमेश्वर हमसे मर्मों में बातें नहीं करता है, वो हमें ठीक ठीक बता देता है। तो इस 20 साल के बाद 21 साल में मुझसे परमेश्वर ने बातें की, और मेरे जीवन में ऐसा समय आया कि उसने मुझे खुलकर बातें की, और मर्मों में नहीं, लेकिन सही सही बातें की। उसने मुझे सब पैराबल्स बताए, सब बाइबल के मर्म बताए, सब बातों का खुलासा किया, और मुझसे कहा परमेश्वर ने कि तू किताब लिख। और मैंने वो किताब लिखी, उसका नाम परमेश्वर ने दिया हेवन ऑन अर्थ, स्वर्ग पृथ्वी पर। तो ये सब बातें, ये सब मर्म उसका खुलासा किया।
जो जो स्वप्न मुझे आए थे, जो जो बातें मेरे जीवन में हुई थी, उन सब का खुलासा परमेश्वर ने किया। और जो जो स्वप्न मुझे दिखाए थे कि ये भविष्य में होगा, तेरे साथ होने वाला है, वो सब कुछ फ्रूटफुल करने के लिए परमेश्वर क्या है, सामर्थी है। और परमेश्वर वो समय मेरे जीवन में लाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का आभार करती हूँ, उसका धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये समय लाया है। तो पाउल सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। वो बोलता था, मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में क्या करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ। तो पाउल को भी सब मर्म का राज परमेश्वर ने बता दिया था, इसीलिए उसने सब बातों को नए नियम में, पत्रों में, सब कुछ उसने लिखा है जो परमेश्वर ने बताया था। तो मैं जब जब पढ़ती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि कितना अद्भुत है जो परमेश्वर ने उससे बातें की होगी और खुलासा किया होगा। क्योंकि पुराने नियम में मैं जब पढ़ती थी कि लोट था जो सदोम गमोरा की सरहद पर बैठा रहता था, और दो दूत आए और उसने अग्नि और गंधक डाला और लूट को छुड़ा के ले गए और फिर सदोम गमोरा का नाश किया। तो ये बातें तो पुराने नियम में लिखी है, लेकिन नए नियम में पाउल ने लिखा है, शिष्यों ने लिखा है कि जब लोट क्या होता था, मन के अंदर खेदित होता था, वो धर्मी जन था, वो पाप को देखकर, सदोम गमोरा को देखकर क्या होता था, खेदित होता था। तो परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना जानता है, लेकिन ये खेदित वाली बात पुराने नियम में नहीं लिखी है। लेकिन जो मर्म शिष्यों को बताए गए, जो मर्म का खुलासा बताया गया, उसके अनुसार परमेश्वर की आत्मा से उन्होंने ये पत्र और ये सब बातें लिखी है, खुलासे किए हैं। तो अन्य भाषा बोलिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना कीजिए, मर्मों में बातें कीजिए। एक समय आपके जीवन में आएगा कि परमेश्वर आपसे खुलकर बातें करेगा, वो मर्मों में बातें नहीं करेगा और आपको सब बातों को बताएगा। तो जैसा मेरे जीवन में आया, वैसे आपके जीवन में भी वो आए, और आपका कोई भी काम मसीह यीशु में क्या है, व्यर्थ नहीं है। उन सब बातों का आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो यही बात मैं बताना चाहती थी। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।